भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार यानी कि 30 दिसंबर को कतर की आधिकारिक यात्रा के लिए रवाना हुए। एस जयशंकर 30 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक कतर में रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक यहाँ वे कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात करेंगे। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। साल 2024 में यह चौथी बार है जब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर जा रहे हैं। इससे पहले वे फरवरी, जून और दिसंबर में वहां गए थे। इसके अलावा कतर को अपना दूसरा घर बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस देश की 3 बार यात्रा कर चुके हैं। दरअसल सत्ता में आने की बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015, 2016 और 2024 में कतर की यात्रा की। उनकी कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात हुई। इसके अलावा सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा और 2023 में दुबई में हुई जलवायु सम्मेलन में भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि कतर को केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? कतर भारत के लिए कितना अहम है? आपको बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। ट्रंप के इस मामले में कब और क्या रुख अख्तियार कर ले कहा नहीं जा सकता। हालांकि भारत और कतर के द्विपक्षीय संबंधों को हाल ही के वर्षों में नई मजबूती मिली है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में। भारत अपनी एलएनजी की जरूरतों का करीब 50% और एलपीजी का 30% हिस्सा कतर से आयात करता है। फरवरी 2024 में दोनों देशों ने 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़े सीनियर फेलो डॉक्टर फजल रहमान का मानना है कि ट्रंप ईरान पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। कतर एक न्यूट्रल देश है जिसके सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ संतुलन संबंध है। यह भारत के लिए बिना किसी भू राजनीतिक दबाव के साझेदारी का आदर्श विकल्प बनता है। आपको बताते चलें कि भारत और कतर के बीच 2023 से 2024 में 14.04 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। भारत ने कतर को 1.70 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि 12.34 अरब डॉलर का आयात किया। कतर भारत को एलएनजी, एलपीजी, यूरिया और एल्युमिनियम जैसे उत्पादक बेचता है, जबकि भारत से अनाज, फल, मसाले और कपड़े खरीदता है। बता दें कि कतर खाड़ी देशों की तेल निर्भर अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करते हुए टूरिज्म, स्पोर्ट्स, एजुकेशन सेक्टर में निवेश कर रहा है। भारत इसमें अहम बाजार है। कतर में 15,000 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें एलएनडी और टीसीएम जैसे बड़े नाम शामिल हैं। साल 2022 में दोनों देशों के रिश्तों के बीच में तनाव पैदा हो गया था। ये वो समय था जब बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। उस दौरान कतर पहला देश था जिसने भारत सरकार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था। इतना ही नहीं, कतर ने भारतीय राजदूत को बुलाकर अपनी कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई थी। कतर ने इस तरह की मांग ऐसे वक्त पर की थी जब भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपने 3 दिवसीय यात्रा पर दोहा पहुंचे हुए थे। बहरहाल, कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के विवादास्पद बयान पर कड़ी नाराजगी जताई गई थी। कतर ने बीजेपी के उस बयान का भी स्वागत किया था जिसमें पार्टी ने नुपुर शर्मा को निलंबित करने का ऐलान किया था। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताएं। मैं हूं रूबी आपके साथ और आप देखते हैं जनदर्पण न्यूज।